नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश में हो रही घटना के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने भी सुना होगा कि बांग्लादेश इस समय जल रहा है और वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, वो हम सभी ने देखा है। रोज ही नई-नई खबरें बन के आ रही हैं। बांग्लादेश में मैमनसिंह जिले में दीपू चंद्रदास नाम के एक निर्दोष युवक को कट्टरपंथी भीड़ ने पीट-पीट कर सरेआम मार डाला और वो यहीं नहीं रुके। उसके बाद जब वो व्यक्ति मर गया, उसके शव को उठा करके एक पेड़ से बांध दिया और फिर उसी में आग लगा दी। सोचिए, एक इंसान की इतनी मानसिकता किस हद तक गिर चुकी है कि वो इंसान के मरने के बाद भी नहीं रुक रही। नफरती भीड़ उनके दिमाग में कितनी नफरत भरी। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, एक संदेश है वहाँ रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए। दीपू और के ऊपर जो आरोप लगाया गया वो ये है कि उसने कुरान और इस्लाम का अपमान किया, पर इस चीज के ना तो कोई सबूत है, ना ही किसी ने कोई छानबीन करने की कोशिश की, ना ही कहीं से उन्हें कोई सुराग मिला है। वहीं की लोकल लेखिका तस्लीमा नसरीन के अनुसार यह पूरा मामला उनके सहकर्मी के साथ आपसी खुन्नस का नतीजा था। मतलब उनमें ही कुछ आपस में कहासुनी हुई होगी जिसकी एक दूसरे के खिलाफ भड़ास निकालने के चक्कर में या दुश्मनी समझ लो या इंटरनल जो भी उन लोगों को रहा। लेकिन कट्टरपंथियों को तो ये एकदम वेपन की तरह मिला कि बस उसने ईश निंदा की है और अब हो गया, उनका काम हो जाएगा इससे। क्योंकि वहाँ इंसानों को तो नहीं, हिंदुओं को इंसानों जैसा नहीं समझा और ना ही उनके साथ इंसानों जैसा व्यवहार होता है। ईश निंदा का आरोप लगा दो, मतलब है सीधा मार दो। वहाँ के मुसलमानों पर यह अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि अगर ये इस बात को हम देखने बैठेंगे तो ईश निंदा के हिसाब से क्या ये ईश निंदा हिंदुओं के उसमें भी लागू होती है? तो ऐसा कहीं नहीं। जबकि बांग्लादेश में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को कितनी बार तोड़ा गया है, उनके धर्मग्रंथों को जलाया, यहाँ तक कि उनके पूरे के पूरे मंदिर को ही तोड़ करके निस्तो नाबूद कर दिए। तो अब इनसे इंसानों से जैसा कोई व्यवहार की कैसे उम्मीद रख सकता है? और इंसान और वहाँ की पब्लिक तो छोड़ो, जो वहाँ की कानून व्यवस्था वाले हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि वहाँ के हर नागरिक की रक्षा करना, उन तक के कोई भी एक्शन नहीं है इन सब चीजों। और ये जो घटना चल रही है सिर्फ किसी जवान तक नहीं है कि कोई जवान था और उसे कहे सुने में या उसने कुछ कहा भगवान के लिए उनके या अल्लाह के लिए या इस्लाम के लिए, सिर्फ इस बात करनी। लक्ष्मीपुर गांव है वहां पर, वहां के किसी नेता के घर पे आग लगा दी गई और उस घर में 7 साल की बच्ची थी जो जिंदा जली। अब इससे बता सकते हैं कि उस बच्ची का क्या अपराध था? आंकड़ों की बात करें तो सिर्फ 2024-25 में ही 2442 से ज्यादा मामले अल्पसंख्यकों पर के लिए दर्ज किए गए। ये वो आंकड़े हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, और उनका क्या जो रिपोर्ट ही नहीं हुए, क्योंकि वो उनकी आबादी है, वो मुस्लिम बहुल देश है। वहाँ के हिंदुओं के लिए कैसे कोई सपोर्ट सिस्टम रहेगा, प्रॉपर रहेगा? ढाका और पाटोखली में हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए गए थे, तिंजापुर में दुकानें लूट ली गई थी, नौखली और जैसोर में हिंदुओं के घर आग के हवाले कर दिए गए थे। और वजह क्या थी? कुछ भी नहीं, बस कट्टरपंथी हिंदुओं को भारत का एजेंट बताकर निशाना बताया। उनको बोल रहे हैं कि ये भारत के एजेंट हैं और बस इन्हें मारो, जबकि वो ये भूल रहे हैं कि बांग्लादेश का जन्म ही भारत की वजह से हुआ है। बट फिर भी भारत से हमें समस्या, यानी अगर आप हिंदू हैं और आप बांग्लादेश में, तो आप वहाँ के नागरिक हैं, आप वहाँ के विदेशी हैं या उनके लिए वैसे भी काफिर हैं। अब अगर बात करें वहाँ के पुलिस और वहाँ के प्रशासन की या वहाँ के संस्थानों की, जो सरकारी संस्थान है जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, तो इस दीपू चंद्र के केस में से देखा जा रहा है कि जब उसके साथ ये हादसा हुआ या उसको मारा गया तो पुलिस वहीं पर अवेलेबल थी। पर कुछ लोगों का कहना यह भी है कि पुलिस ने वहां पर तो कोई जद्दोजहद नहीं की, बचाने की भी कोशिश नहीं की उसको कि बचा लिया जाए उसको कानून के हिसाब से। अगर कुछ अपराध है भी तो भी कोई कोशिश नहीं, बल्कि वहां आराम से खड़े होकर के तमाशगीर देख रहे थे। कई जगह कुछ लोकल रिपोर्ट्स में जो आ रहा है निकल के वहां पे है, उसमें यह भी चल रहा है कि वहां की जो पुलिस है वो लोग खुद उनके साथ जादू तत्वों के साथ मिली हुई है, उसका भी कोई वो नहीं है। वो खुद मिलकर कहते हैं हाँ चलो ठीक है, हम पीछे से खड़े रहेंगे, आप करो काम। अब अगर बात करें हम मानवाधिकार संगठनों की, सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स, अब वो चाहे हमारे देश भारत के हों, बांग्लादेश के हों या अमेरिका के हों या किसी और जगह, वैसे तो इनका बहुत चलता है, 24 घंटा ह्यूमन राइट्स का झंडा लेकर के घूमते रहते हैं। बट अभी के मामले में अगर देखोगे तो कहीं सुबुगाहट सी भी नहीं जा रही, कि जैसे कहीं आवाज ही नहीं जा रही, कुछ हो ही नहीं रहा। उनके आंख की पट्टी एकदम बंधी हुई आंखों में और वो आराम से चैन की नींद सो रहे हैं, नींद की गोली खाकर। अगर उनके नाम संगठन के नाम की बात की जाए मानवाधिकार संगठनों की, तो है एमएनसीटी इंटरनेशनल जैसे बड़ा मानवाधिकार संगठन है, बस। बट इन्होंने कुछ लिखा है, सिर्फ एक लाइन लिख दी है कि दुखद घटना है, और ये बस वही बकवास फॉर्मेलिटी जो करते हैं। और वहीं हमारे यूएस, जब उस्मान जिहादी की मौत हुई, उसको किसी ने गोली मारी, तो उस केस पे क्या हुआ? जर्मनी के एम्बेसी ने अपना झंडा झुका दिया, क्योंकि उस्मान हादी जो है उनके बहुत बड़े लीडर्स के उसमें से थे और जर्मनी का ही सब कुछ दांव पे लगाता लग रहा है। अगर यही काम किसी वेस्टर्न
नागरिक के साथ हो जाती, अमेरिका से, यूरोप से, किसी देश से, तो वहाँ के चैनलों में तो अभी तो बवाल मच रहा होता। वहाँ के चैनल वाले सब दुनिया हिला रहे होते इधर उधर से। एग्जाम्पल ढूंढने चलेंगे तो इंटरनेट में पूरे भरे पड़े हैं इनके एग्जाम्पल्स। हिस्ट्री थोड़ा सर्च मारिए कि इन्होंने कब क्या किया, तुरंत मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको एक बताता हूँ, सीरिया में 2 अमेरिकियों की मौत हो गई थी, ऐसी ही किसी घटना। इस पर अमेरिका ने क्या किया, 100 से ज्यादा हमले सीरिया पे किए थे। बट हिंदुओं के लिए तो कोई शब्द ही नहीं, क्योंकि वैसे भी हिंदू तो सिर्फ अपने आप का ही जिम्मेदार होता है बस, उसका कोई और नहीं, ना ही उसका कोई देश वाले होते हैं, ना ही उसका कोई विदेश वाले होते हैं, ना